ओके, कंटिन्यू करते हैं। बेटा यहाँ पर दोनों जगह पर लेस देन पार्ट है, इसको ग्रेटर देन कर दो। ठीक है, ये करेक्शन है। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी ग्रेटर देन करोगे तो। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका क्या पार्ट बन रहा है, 1:∞। तो आपको यहाँ पर लिखना है लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस 0 लिखोगे भी तो भी ठीक है ना। और आपका जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये वाला टर्म तो पूरा ही गया है, 1 प्लस डी एक्स था, माइनस वन कर दिया तो ये चला जाएगा, सिर्फ डी एक्स बचेगा। ये दोनों सही हो जाएंगे। क्या आंसर है, ई रेस टू डी। अब ई रेस टू डी मतलब ये क्या हुआ है आपका, राइट हैंड लिमिट हुआ है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 है, देन डी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ln 3। ये आपका वैल्यू है। ठीक है, ए बी और सी तीनों का वैल्यू मिल चुका है, सॉरी डी बी है ना, चारों का वैल्यू मिल चुका है। ना कॉन्सेप्ट वाइज देखे तो हम ये कर चुके हैं लिमिट्स के अंदर, सीरीज एक्सपेंशन के अंदर। और ये जो एग्जाम्पल है वो एडवांस को टच हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही होगा मेंस में पूछा जाएगा तो थोड़ा हाफ कैलकुलेशन टाइप का रहेगा है ना। जो इसके पहले किया था उसका हाफ कैलकुलेशन था, बाकी कोई फर्क नहीं रहेगा ना, सिमिलर ही रहेगा कॉन्सेप्ट वाइज भी, लिमिट के अंदर भी। चलो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा है ना ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज होगी कहीं पर यूज आ गई है ना, कहीं पर इस तरीके के एग्जांपल्स बन रहे हैं, तो वहां पर आपको लिखना कैसे है उसके बारे में दिया हुआ है, बट ये एग्जांपल सॉल्व करने में आपको हेल्प ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ना तीनों पॉइंट्स के लिए मैं सेम बता रहा हूँ है ना, ये ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ ये लिखने के लिए हेल्प करेगा। और फोर्थ पॉइंट जो है उसको हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है। तो एफ सपोज डिफाइन है ओनली एट वन पॉइंट, जैसे यहाँ पर देख लो बी पे डिफाइन है ना, तो फंक्शन को कंटिन्यूस ही बोलेंगे। बट ये यहाँ पर फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, सिंगलटन है। तो इस वजह से जो फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस ओनली एट वन पॉइंट होगा उसको क्या बोला जाएगा, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी ना। वन के बाद आप ये थर्ड पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर आपको किसी भी ब्रैकेट के अंदर चेक करना है फंक्शन को कंटिन्यूस है या नहीं है, तो सारे ही पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूस होना चाहिए। एक भी पॉइंट मिसिंग है तो उस पूरे ही ब्रैकेट के अंदर वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लिखने के टाइम पे ध्यान रखना कि भाई बोला गया फंक्शन इज कंटिन्यूस इन ए टू बी, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट्स बिलोंग्स टू ए टू बी, सारे पॉइंट्स पे वो फंक्शन इज कंटिन्यूस। इस के अंदर बाउंड्री पॉइंट पे चेक नहीं करना, ए पे नहीं चेक करना है और बी पे भी नहीं चेक करना है। और फोर्थ पॉइंट के अंदर ए और बी दोनों पे ही चेक करना है। बट लिमिट के अंदर हमने क्या देखा था कि भाई है ना, ए माइनस तो डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ए माइनस के लिए, तो सिर्फ ए प्लस और एफ ऑफ ए को ही चेक करेंगे। और ये फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, इनफाइनाइट आ रही है तो भी अगेन गया काम से है ना, तो भी हम इसको डिसकंटिन्यूस बोल देंगे। जनरली आपको जो एग्जांपल पूछा जाएगा उसमें फाइनाइट क्वांटिटी ही आएगी, रेयरली ऐसा होगा तो पूछा जाएगा है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जो थर्ड पॉइंट था वो तो था ही, बट वहां पर ब्रैकेट में आपका क्लोज है
तो क्लोज है तो बाउंड्री पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे। और बाउंड्री पॉइंट्स पे जैसे यहाँ पर a माइनस डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, तो a प्लस दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ a होना चाहिए। और यहाँ पर b के लिए आपका b प्लस, ठीक है, b प्लस डिफाइन ही नहीं है तो आपका b माइनस और एफ ऑफ b आपको चेक करना है। इसको बोलते हैं राइट कंटिन्यूस एट ए और इसको बोलते हैं लेफ्ट कंटिन्यूस एट बी। ठीक है, इनका ध्यान रखेंगे इस तरीके से। ओके, अभी सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है ना, ये पूरा टेबल है, आपको याद रखना है। टेबल याद होगा तो मेंस और एडवांस में काफ़ी हेल्प मिलेगी और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के पहला फंक्शन है, ये के मतलब कांस्टेंट है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट वाई इक्वल्स टू 3, ये भी एक कांस्टेंट ही होता है। इसका ग्राफ बनाओगे वाई इक्वल्स टू 3 का, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, मतलब ये कंटिन्यूस है इन आर। वाई इक्वल्स टू 3 का ग्राफ आपको आता है, तो वही लिखा हुआ है, बट यहाँ पर वाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। फिर सेकेंड क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स क्यूब, है ना, 1 अपॉन एक्स रेस टू 10, सारे ही पॉइंट्स, सारे ही फंक्शंस ये जो है वो कंटिन्यूस होंगे एक्सेप्ट जीरो। तो जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है इसलिए उसको आर में से माइनस कर दिया। मॉड फंक्शन हमने वैसे भी ऑब्जर्व किया और डायरेक्ट भी ध्यान रखेंगे, वो पूरे के पूरे रियल नंबर लाइन पे वो कंटिन्यूस ही होता है मॉड फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन भी सब जगह पर पूरे रियल नंबर पे वो कंटिन्यूस ही होता है। साइन कोस और ई रेस टू एक्स वो भी पूरे आर में कंटिन्यूस ही होता है। एल एन एक्स वो आपका डिफाइन होता है जीरो से इन्फाइनेट तक, और जहाँ जहाँ पर वो डिफाइन होता है सब जगह पर वो कंटिन्यूस ही होता है। फिर इसके अंदर x की जगह पर कंपोजिट फंक्शन है तो फिर चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट एल एन एक्स है तो वो फिर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन दैट इज जीरो टू इन्फाइनाइट। फिर इस फंक्शन की बात करें, यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ डोमेन निकाला हुआ है। ठीक है, ये क्या रेशनल फंक्शन है, उसका डोमेन निकाला और वो उस फंक्शन के डोमेन के अंदर वो डिफाइन ही होता है। तो जो डोमेन गिवन है बस चेक कर लेना, डिनोमिनेटर वहाँ पर कहीं जीरो तो नहीं हो रहा, जीरो हो रहा है वहाँ पर कहीं पर तो वो उस पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूस ही होता है। सेम वे टेन एक्स और सेक एक्स, कोड एक्स और कोसेक एक्स, दोनों चारों फंक्शंस जहाँ पर वो है ना डिनोमिनेटर जीरो होता है या फिर वो इनफाइनाइट बनता है या तो माइनस इनफाइनाइट बनता है, उन पॉइंट्स पे चेक कर लो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका जो रेंज है, सॉरी डोमेन है, उस डोमेन के अंदर वो कंटिन्यूस है। सेम वे ये उसके डोमेन के अंदर कंटिन्यूस है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। फिर ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसके डोमेन के अंदर वो कंटिन्यूस होते हैं, उसको तो ग्राफ से भी आप ध्यान रख सकते हो। ये टेबल आपको मिलेगा, मतलब मिला हुआ है तो आप वहां से रीड करें, है ना पूरा। फिर हमारे पास है सम ऑफ द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अभी जहां पर पॉइंट लिखे हुए हैं ना वो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट फंक्शन है आपके पास, है ना, ये आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों ही इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। दोनों का ग्राफ जो है ना वो 0 to 1 मतलब दो इंटीग्रल वैल्यूज के बीच में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मतलब 0 से 1 में ग्राफ कंटिन्यूस होता है, फिर 1 से 2 में कंटिन्यूस होता है, फिर 2 से 3 में कंटिन्यूस होता है, फिर 3 से 4 में कंटिन्यूस होता है, बट इंटीग्रल पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है ना, ध्यान रखेंगे।
फिर 10x sec x, वैसे भी इसका ध्यान रखें डिनोमिनेटर में cos आ रहा है, cos जहाँ जहाँ जीरो होता है वहीं पर ये दोनों डिसकंटिन्यूस होता है। फिर cot और cosec, वहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन आता है, तो साइन जहाँ जहाँ जीरो होता है उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस होता है। फिर इसका बता चुका हूँ मैं, है ना, इसका ग्राफ भी आपको पता है ना, 1/x और e⁻1/x, इसका तो सिंपल है, इनका ग्राफ आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है ना, वो जैसे ही जीरो की तरफ टेंस टू होंगे वो ऑसिलेट करता है 1 और -1 के बीच में। ठीक है, ये ग्राफ कैसा बनता है वो ध्यान रखना है ना, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना पाओगे आप। ठीक है, तो 1/x का फॉर्म जो भी बनता है, जहां पर भी बनता है, वो जीरो पे डिसकंटिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले क्या पॉइंट चेक करना है, उस गिवन इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मॉड एक्स है, वो तो सारे आर में ही कंटिन्यूस होता है, तो उसका तो थोड़ा सा पार्ट लिया हुआ डोमेन, तो उसमें तो वो कंटिन्यूस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर ये आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, वो सारे ही पूरे आर में कंटिन्यूस होता है, तो थोड़ा सा आप इंटरवल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो पहले हमने क्या चेक किया, इन द गिवन डोमेन में हमने चेक कर लिया कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। सेकेंड पॉइंट, जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो फंक्शन कहाँ कहाँ पर ब्रेक हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू -2, 0 और 3, तो चेक करेंगे वन बाय वन। एट x इक्वल्स टू -2, एफ ऑफ -2 माइनस लेंगे और एफ ऑफ -2 प्लस देंगे और एफ ऑफ -2, तीनों वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। एफ ऑफ 2 माइनस -2 से लेस, वही वाला एफ ऑफ 2 माइनस होता है। ठीक है, तो वहां पर पुट क्या करना है, -2 ही पुट करेंगे, और -2 पुट करने के बाद इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, तो ही हम लिमिट्स पे जाएंगे, वो तो यहाँ पर कहीं नहीं बनने वाला। ठीक है, तो -2 पुट करेंगे, तो -2 + 1 -1 और मोड लगाएंगे तो 1, ये वैल्यू आ जाएगा 1। फिर -2 प्लस के लिए ये फंक्शन चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कितना करना है, -2, -2 इंटू 2 4, -4 + 3 इज -1। भाई आगे मत जाओ, यहीं पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल्स टू -2। फिर आपको चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0, क्या क्या चेक करना है, 0 माइनस, एफ ऑफ 0 प्लस और एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है, पुट कितना करना है, 0 ही करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। 0 प्लस के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है, पुट कितना करना है, 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। और 0 के लिए भी यही फंक्शन चूज करना है वापस, तो भी आंसर आ जाएगा 3। यस, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। फिर आपको चेक करना है x इक्वल्स टू 3 पे, तो एफ ऑफ 3 माइनस, एफ ऑफ 3 प्लस, एफ ऑफ 3, तीनों वैल्यूज आपको चेक करनी है। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 माइनस, एफ ऑफ 3 माइनस के लिए आपको ये वाला फंक्शन चूज करना है। ठीक है, 3 माइनस के लिए, और पुट कितना करना है, 3 करना है, तो 3 स्क्वायर 9 + 3 इज 12। फिर एफ ऑफ 3 प्लस, प्लस के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है, पुट कितना करना है, 3, 3 क्यूब इज 27 -15 इज अगेन 12, है ना। और एफ ऑफ 3 भी यही वैल्यू है ना, वहाँ पर भी 3 बनता है आपका, सॉरी 12 ही बनेगा। तो अगेन ये फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अगेन आपको पूछा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है स्टेप, आपको गिवन इंटरवल में, गिवन इंटरवल में चेक करना है। गिवन इंटरवल मतलब 0 से 1 तक ये वाला पार्ट चेक कर लेंगे। हाँ, ये तो कंटिन्यूस है, मोड एक्स है, ये साइन एक्स है, वो भी होता है। लॉग, लॉग आपका एक्स यहाँ पर है नंबर, तो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, उसके लिए ही आपको चेक करना है। तो ये चेक कर लेंगे एक्स तो पॉजिटिव है, तो यस दिस पार्ट इज अगेन कंटिन्यूस इन द डोमेन। ठीक है, पहला स्टेप हो चुका है। सेकेंड स्टेप, हमें ब्रेक पॉइंट पे ना, ब्रेक हो रहा है आपका एट एक्स इक्वल्स टू, देखो ध्यान से ब्रेक कहाँ कहाँ पर हो रहा है, 0 सॉरी 1, पहले 0 भी लेना है बट पहले 1 और π/2। उसके बाद ये जो है कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक किस में करना है, इस इंटरवल में। तो जहां पर ओपन है 3 पे तो वहां पर नहीं चेक करेंगे, जहां पर ये 0 बनता है वहीं पर चेक करना है। बट जहां पर 0 बनता है उस पॉइंट पे, ये तो मॉड फंक्शन है, तो मॉड फंक्शन तो सब जगह पर कंटिन्यूस होता है, तो 0 पे भी कंटिन्यूस होगा ही होगा, है ना। तो आपको चेक तो करना था एट एक्स इक्वल्स टू 0, बट वो कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस तरीके की थियरी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, 1 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस और एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 माइनस के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है, तो वो पार्ट आपका डायरेक्ट -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 और मॉड लगेगा तो 2 आ जाएगा। फिर 1 प्लस के लिए आपको ये पार्ट चूज करना है, तो वहां पर बन जाएगा sin 1। अभी sin 1 और 2 है ना, दूर दूर तक कोई रिलेशन है ही नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, limit does not exist, so f of x is discontinuous at x equals to 1। अभी आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू π/2, तो आप क्या क्या चेक करोगे, π/2 प्लस π/2 माइनस और एफ ऑफ π/2। जहाँ पर इक्वल साइन लगा हुआ ना, इक्वल और लेस देन, तो उनको साथ में ले लिया करो, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जब यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता होगा, जैसे यहाँ पर इक्वल साइन है और फिर मैं π/2 माइनस चेक कर रहा हूँ और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है, तो फिर डिफाइन होगा π/2 पे अलग से, इसका ध्यान रखें। π/2 को अलग से ही डिफाइन किया है ना, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है तो समझ जाना, अलग से डिफाइन किया है तो समझ जाना है 99% वहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा। ठीक है, 99% वहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा और उस टाइम पे ही आपको लिमिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जगह पर आप एक स्टेप कम कर दो, है ना, लॉजिकली हमने समझा हुआ है, एक स्टेप कम किया, क्या कम किया कि भाई हम यहाँ पर एफ ऑफ π/2 चेक ही नहीं कर रहे, क्योंकि एफ ऑफ π/2 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ π/2 माइनस। ठीक है, इस वजह से तो π/2 प्लस के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है, क्या बनता है ln π/2 टू द बेस π/2, ये होता है 1। फिर आपको π/2 माइनस के लिए ये चेक करना है, दैट इज साइन π/2, अगेन वो भी आता है 1। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और वही वैल्यू यहाँ पर है, therefore फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2। आगे कंटिन्यू करेंगे।
ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्या बोला हुआ है उस पर ही ध्यान देना है ना। बाकी की वही प्रोसेस होगी जो हमने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। Then find the value of a and b if the function is continuous in 0 to infinite। तो मतलब 0 पे कंटिन्यूस है तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ रहा है, तो वहां पर चेक नहीं करना है आपको, उससे फायदा नहीं है। फिर आप कहाँ पर चेक करेंगे, इधर 1 पे। फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपका क्या होगा, 1 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। फिर 2 √2 पे, तो आप अगेन दूसरा क्या चेक करोगे, एट एक्स इक्वल्स टू √2 एफ ऑफ √2 माइनस एफ ऑफ √2 प्लस दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ √2। ये तो गिवन है, जो मैंने लिखा वो गिवन है, बस आपको वहां से कन्वर्ट करना है। तो फिर 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 माइनस के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है, और पुट क्या कर देंगे 1, ठीक है। 1 माइनस के लिए ये फंक्शन पुट करना है, पुट करेंगे 1, तो आ जाएगा 1/a दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है, और पुट कितना करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और वही आपका एफ ऑफ 1 भी है, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो अभी b के लिए ये वाला पार्ट चेक करेंगे। एफ ऑफ √2 माइनस के लिए ये फंक्शन चूज करना है ना आपको, चेक करें। √2 माइनस के लिए ये फंक्शन चूज करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा -1, और √2 प्लस के लिए ये फंक्शन चूज करेंगे। बट इतना ध्यान रखना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है ना, कुछ भी नहीं बन रहा, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। 2b² माइनस 4b बाय आ जाएगा 2, इट इज -1 इक्वल्स टू b² माइनस 2b, b² माइनस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, b माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन b इक्वल्स टू 1। ये यहाँ से आपका आंसर है। ओके, तो अभी तक जो भी पार्ट हमने पढ़ा उसके अंदर जितनी भी डिसकंटिन्यूटी हो रही थी उन सब के बेस है ना, उन सब का कुछ ना कुछ नाम है ना, जितने भी केसेस बने है ना, तो उन सब का कुछ ना कुछ नाम है, और इन्हीं नाम पे डायरेक्ट एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। मतलब आपको चेक तो वही करना पड़ेगा कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूस होगा तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछी जाती है। क्या हेडिंग है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसमें दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, पहला तो है रिमूवेबल टाइप, दूसरा पार्ट है नॉन रिमूवेबल टाइप, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। रिमूवेबल तभी होगी जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और नॉन रिमूवेबल तभी होगी जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। नॉन रिमूवेबल टाइप कब होता है, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। बट इसका फील लोगे ना तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, जैसे मैं करता हूँ, मेरे को याद नहीं है, मैं एग्जाम में जाके आप डायरेक्ट जो लैंग्वेज होगी, जो ऑप्शंस होंगे उसके थ्रू मैं डायरेक्ट समझ पाता हूँ, है ना। इनको याद नहीं करनी पड़ती, फील होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो फिर हम लिमिट को तो चेंज नहीं कर सकते, तो फिर तो फंक्शन ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो उस वजह से वहां पर उसको बोल सकते हैं नॉन रिमूवेबल टाइप। और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर होगा क्या कि भाई गिवन फंक्शन है ना, एट अ गिवन पॉइंट पे जहाँ पर लिमिट हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, उस फंक्शन पे वो डिफाइन होगा या तो डिफाइन नहीं होगा, है ना। सपोज डिफाइन नहीं है तो उसको रीडिफाइन करेंगे, और डिफाइन है तो भी उसको रीडिफाइन करेंगे। सॉरी, डिफाइन नहीं है तो उसको डिफाइन करेंगे, और डिफाइन है तो उसको रीडिफाइन करेंगे। सपोज लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो वहां पर उसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, वो तो वैसे ही बोल रहा था मैं ना। और फंक्शन डिफाइन है एट गिवन पॉइंट बट वो लिमिट के इक्वल नहीं है, तो उसको बोल सकते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आपको चेक करना है ना कि ये वाला कहाँ पर बना था, तो ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट का ग्राफ बना रखा है हमने,
चेक कर लेना। एग्जाम्पल 2 का सेकेंड बना रखा है, ग्राफ चेक कर लेना। लिखा भी था मैंने ना आइसोलेटेड पॉइंट और मिसिंग पॉइंट। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट वर्ड का यूज करके ऑप्शंस लिखे रहते हैं। सपोज नॉन रिमूवेबल टाइप है, ठीक है, मतलब वहां पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो एग्जाम्पल 2 का सेकेंड फोर्थ आप चेक कर लो। बट इन दोनों ही कंडीशन में हो क्या रहा है वो भी समझ लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है तो सही, फाइनाइट भी है, बट इक्वल नहीं है। तो फाइनाइट है तो फिर हम उनको बोलेंगे फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट हो रही है बट इनफाइनाइट है, सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अलग अलग है बट इनफाइनाइट है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी लिमिट मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ तो फिर उसको बोलेंगे इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एग्जाम्पल 2 का फिफ्थ का ग्राफ बनाया 1/x था, यानी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। ये तो जस्ट एक एक एग्जाम्पल है, आप चेक कर सकते हो उसका ग्राफ। x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या माइनस इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट आ रहा था। इसका ध्यान रखना कंपलसरी है कि वो लिमिट किस तरीके की बन रही है, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है या इन्फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि हमें जब डिसकंटिन्यूटी होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का नॉन नेगेटिव डिफरेंस हम लेंगे, नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तो उसको बोला जाता है जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। इसके बेस भी एग्जांपल बनता है, फाइंड द जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। तो आपको करना क्या होगा, ये तो पता चल ही जाएगा कि भाई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो उनका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा और उनके बीच में नॉन नेगेटिव डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस फाइंड करके मॉड्यूलस उठा लो, है ना, पॉजिटिव वैल्यू उठा लो इस तरीके से। ठीक है, फिर थर्ड को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, उसका लिंक नहीं है ज़्यादातर, है ना। ऑसिलेटरी लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटी, है ना, ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स बनेंगे, वो आपको फेल होगा। इसका एग्जाम इसको आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे और इसको आप ग्राफ में भी प्लॉट नहीं कर पाओगे, इसका सिर्फ फेल हो पाता है ना। ध्यान रखें, इसको सिर्फ फील कर पाएंगे। फील करने का मतलब है वर्बली करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आप चेक कर सकते हो ना, साइन 1/x वाला ग्राफ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन π/x। देन ये लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अब फंक्शन हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स मतलब इनके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच में गैप जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो उनका नॉन नेगेटिव डिफरेंस तो वापस इनफाइनाइट ही बनेगा, और फाइनाइट टाइप है तो वहाँ पर डिफरेंस फाइनाइट बनेगा। तो उस कंडीशन में जब आपका फाइनाइट नंबर ऑफ जम्प्स मिलेंगे आपको ना, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, पीस वाइज कंटिन्यूस और सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे पीस वाइज फंक्शन होता है ना, वही फंक्शन ब्रेक हो रहा है बहुत सारे बार, है ना, बहुत ज़्यादा बार वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है, बट बाकी की जगह पर वो कंटिन्यूस है। जैसे मॉड एक्स का बताया था मैंने, मॉड एक्स नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का बताया था। ठीक है, और इसका बताया था, तो वो क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस है, उसका ध्यान रखेंगे आप, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है। अब ये समझ में आ जाएगा, ऑसिलेटरी टाइप भी दिख जाता है, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और दोनों में से एक लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट चली गई तो वो उसको इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। और दोनों ही फाइनाइट है तो ही फाइनाइट टाइप बोलना है, दोनों में से एक भी फाइनाइट है तो नहीं बोलना है, दोनों में से एक भी इनफाइनाइट चला गया तो वो इनफाइनाइट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इसका ध्यान रखेंगे। पूरा क्लियर बता रहा हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता और कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, है ना। हो सकता है तो इसको बार बार इसको समझो,
ना, बार बार इसको रिवाइज करो। चलो कुछ एग्जांपल्स है, कर लेंगे है ना, एक दो एग्जांपल करेंगे, फिर बाद में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्या बोला हुआ है, एग्जामिन द फंक्शन, discuss the continuity, and if continuous or discontinuous, remove the discontinuity by redefine the function if possible। मतलब यहाँ पर सपोज लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ही तो हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा तो रिडिफाइन कर पाएंगे फंक्शन को। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको लिमिट चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप गिवन इंटरवल में चेक करना है। गिवन इंटरवल में पॉलिनोमियल है मतलब कंटिन्यूस होगा, ये भी पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस है, ये भी पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है। गिवन इंटरवल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट स्टेप करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट जहाँ पर ब्रेक होता है, ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, सिर्फ x इक्वल टू 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होगा, 0 माइनस, और राइट हैंड लिमिट मतलब क्या होगा, 0 प्लस। ठीक है, तो 0 माइनस के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, 0 माइनस के लिए ये फंक्शन चूज करना है, वहां पर पुट कितना करना है, 0 -1 आ रहा है। 0 प्लस के लिए ये फंक्शन चूज करना है और वहां से वैल्यू कितनी पुट करनी है, x की जगह पर 0, तो वहां से भी -1 आ रहा है। मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो आपका एफ ऑफ 0 भी कितना होना चाहिए, -1 ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है 1/4। तो उसको रीडिफाइन कर देना है ना। वो लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, वो आपको ध्यान रखना है कैसे लैंग्वेज में लिखे, वो इतना बड़ा पार्ट नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है। लिखना पड़े तो बोर्ड में, यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है वैसे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। डिस्कस द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शंस। तो हमें तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस है और कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, बेटा 1 मिनट ना लैग होगा आपका। हेलो बेटा, ठीक हो गया, चेक करो लैग, लैग ठीक हो गया। ओके ओके, ठीक है। चलो अभी इसको देख लेते हैं। फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, उस सारे पॉइंट्स को पहले चेक करेंगे। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये 1/x-1 है। अब ये कहाँ पर 0 होता है डिनोमिनेटर, x इक्वल्स टू 1 पे, और 1 इसके बीच में आता है। तो फंक्शन को पहले तो स्प्लिट करना पड़ेगा। या फिर स्प्लिट नहीं करें, क्योंकि स्प्लिट करने के बाद भी आप x इक्वल्स टू 1 पे अलग से तो डिफाइन करके दिया नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो x इक्वल्स टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हो, जहां पर फंक्शन के डिनोमिनेटर में ही 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, वो कौन सा फॉर्म बन रहा है, सिर्फ इनफाइनाइट का फॉर्म बनता है। कंटिन्यूटी लिमिट के अंदर इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट इनफाइनाइट बनता है, तो वहां पर हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इनफाइनाइट बने तो भी वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। दोनों में इस पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट
इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आइदर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट होता है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट कंटिन्यूअस नहीं होगा। दिमाग में बिठा दो, कहीं लिख दो, 10 बार लिख दो, ठीक है। ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जनरली कॉन्सेप्ट क्लैश हो जाते हैं। लिमिट के अंदर ऐसा हुआ, इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट, मैंने वहां पर बताया था लिमिट एग्जिस्ट करती है बट कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जहां जहां पर वैल्यू फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है उस पॉइंट को तो डिसकंटिन्यूअस बोल दो, डायरेक्ट बोल दो, है ना, लिख लो, 10 बार लिख लो इसको, तो ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वो बाद में चेक करेंगे कैसा बनता है, फिर आगे चेक करेंगे गिवन, क्योंकि हम लोग पहला स्टेप चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, गिवन इंटरवल में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला गिवन इंटरवल में चेक करने पे, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये रूट फंक्शन है ना, रूट एक्स, बट वो कंटिन्यूअस होगा गिवन डोमेन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है गिवन डोमेन पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो तो ग्रेटर देन 4 है, तो यस, पहला स्टेप चेक कर चुके हैं, उसमें से ये पॉइंट आपको मिल गया है। अभी आपको क्या चेक करना है, कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना है, तो आप चेक करोगे एक्स इक्वल्स टू, जहाँ पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, फंक्शन ब्रेक कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो आप यहाँ पर कंसिडर करोगे 1 ना, 1 को भी कंसिडर कर लो। यहाँ पर ब्रेक हो रहा है 0, 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी जगह पर ये कंटिन्यूस ही होता है ना, ये मैंने टेबल के अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है। 1/x बोले या 1/x-1 बोले, वो सिमिलर ही फंक्शन है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर आपको चेक करना है 2 पे, फिर आपको चेक करना है 4 पे, इन 3 पॉइंट्स पे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले 1 पे चेक करेंगे, तो 1 पे क्योंकि आपको चेक करना है कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस वजह से 1 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, है ना, अभी आपको इतना पता है डिसकंटिन्यूअस है, बट फिर भी आपको लिमिट निकाल के चेक करना पड़ेगा उसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, 1 प्लस और एफ ऑफ 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस -1, कितना आ जाएगा आपके पास, कोई वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1/0 प्लस बोलेंगे, इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट। 1/1 माइनस -1, है ना, ये 1 से थोड़ा कम हो गया, -1 कर तो नेगेटिव आ जाएगा, 0 माइनस, इसका वैल्यू होता है माइनस इनफाइनाइट। 1 पे चेक किया हमने, कौन सा टाइप है, नॉन रिमूवेबल टाइप है, और उसमें भी इनफाइनाइट, है ना, वर्ड प्रॉपर ध्यान रखेंगे, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इनफाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। इनफाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हाँ जी, बताओ। अभी तो आपने बताया कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एल एच एल इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट और आर एच एल इक्वल्स टू इनफाइनाइट, हम्म, तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पर नॉन कब बोला रिमूवेबल मैंने, क्यों लिख। कब बोला लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो कब, जब दोनों इनफाइनाइट हो या तो दोनों माइनस इनफाइनाइट हो। कहाँ लिखा था, वो हटा दिया मैंने, दोनों आइदर प्लस इनफाइनाइट ओके हाँ। और दोनों आइदर तो माइनस इनफाइनाइट, ओके। बट वो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूटी में नहीं देखना है, वो इनफाइनाइट आता है या दोनों प्लस इनफाइनाइट आता है, दोनों माइनस इनफाइनाइट आता है, वो नॉन रिमूवेबल में जाएगा। समझो बात को, क्योंकि इनफाइनाइट पे जाके फंक्शन कैसा फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो तो पता ही नहीं है हमें। ये तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट क्लैश होते हैं, यही तो क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है ये, इसको लिख लो, ठीक है। ग्राफ इसका जब आएगा ना तो उस टाइम पे मैं समझाऊंगा, अभी फिलहाल क्या ध्यान रखना है,
लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो डिसकंटिन्यूअस आएगा। दोनों ही इनफाइनाइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है बट डिसकंटिन्यूअस है। या तो दोनों ही माइनस इनफाइनाइट हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट डिसकंटिन्यूअस होंगे। यहाँ पर तो एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। फिर एट एक्स इक्वल्स टू मुझे 2 चेक करना है ना, 2 पे क्या आ रहा है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पे यहाँ पर कितना बन जाएगा 1, एफ ऑफ 2 माइनस का वैल्यू आता है 1, चेक कर लो जल्दी से, है ना। और एफ ऑफ 2 प्लस इसके लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है, ठीक है। तो वहाँ पर भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू भी इसी के इक्वल आता है ना, वो मैंने लास्ट एग्जाम्पल में ही बताया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू। फिर हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 4, तो उसके लिए हम एफ ऑफ 4 वो तो पता है 5, एफ ऑफ 4 प्लस चेक कर लेते हैं, और एफ ऑफ 4 माइनस चेक करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट गिवन इंटरवल में जब हमने चेक किया इनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा था, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पे ही आंसर मिल जाएंगे। सेम वे यहाँ पर तो 0 प्लस के लिए आपको ये चूज करना है, तो वो आ जाएगा 14 माइनस 4 का रूट आ जाएगा 2, 2 माइनस सॉरी 2/2 इज 1, दैट इज 13, और 0 प्लस उल्टा लिख दिया मैंने, ये 0 प्लस का है, 14 माइनस 1 इक्वल्स टू 13, ठीक है। और 0 माइनस के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है वापस, तो वहां पर भी डायरेक्ट 4 पुट करेंगे, दैट इज 16 माइनस 3 अगेन आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, बट रीजन क्या है, आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, प्रॉपर लैंग्वेज भी देख लो, है ना, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ओके, यहाँ तक बेटा किसी को भी डाउट है?